प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। होती है, वह सदा उसके पास विद्यमान है। समुद्र तट के बालू कण, वर्षा की बूंदें और अनंत काल के दिन कौन गिन सकता है। आकाश की ऊंचाई, पृथ्वी का विस्तार और आघात की गहराई कौन नाप सकता है। सबसे पहले प्रज्ञा की सृष्टि हुई थी। विवेकपूर्ण बुद्धि अनादि काल से बनी हुई है, प्रज्ञा का स्रोत है। स्वर्ग में ईश्वर का शब्द। प्रज्ञा के मार्ग हैं शाश्वत आदेश। प्रज्ञा की जड़ तक कौन पहुंचा है, उसकी बारीकियां कौन समझता है। प्रज्ञा की शिक्षा किसको मिली है, उसके विविध मार्ग कौन जानता है। परम श्रद्धेय प्रभु ही प्रज्ञा है, वह अपने सिंहासन पर विराजमान है। प्रभु ने ही प्रज्ञा की सृष्टि की है। उसने उसका अवलोकन एवं मूल्यांकन किया और उससे अपने सभी कार्यों में सन्निविष्ट किया है। उसने उससे अपनी उदारता के अनुरूप सब प्राणियों को और अपने भक्तों को प्रचुर मात्रा में प्रदान किया है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 14 से 29 तक। जब वे शिष्यों के पास लौटे तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए हैं और कुछ शास्त्री उनसे विवाद कर रहे हैं। ऐसा को देखते ही लोग अचंभे में पड़ गए और दौड़ते हुए उन्हें प्रणाम करने आए। ईसा ने उनसे पूछा, तुम लोग इनके साथ क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं अपने बेटे को जो एक गूंगे अवधूत के वश में है आपके पास ले आया हूं। वह जहां कहीं उसे लगता है उसे पटक देता है और लड़का फेन उगलता है, दांत पीसता है और उसके अंग अकड़ जाते हैं। मैंने आपके शिष्यों से उसे निकालने को कहा, परंतु वे ऐसा नहीं कर सके। ईसा ने उत्तर दिया, अविश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को मेरे पास ले आओ। वे उसे ईसा के पास ले आए। ईसा को देखते ही अवधूत ने लड़के को मरोड़ दिया। लड़का गिर गया और फेन उगलता हुआ भूमि पर लौटता रहा। ईसा ने उसके पिता से पूछा, इसे कब से ऐसा हो जाया करता है? उसने उत्तर दिया, बचपन से ही। अवधूत ने इसका विनाश करने के लिए बार बार आग अथवा पानी में डाल दिया है। यदि आप कुछ कर सकें तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कीजिए। ईसा ने उससे कहा, यदि आप कुछ कर सके, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। इस पर लड़के के पिता ने पुकार कर कहा, मैं विश्वास करता हूं
मेरे अल्प विश्वास की कमी पूरी कीजिए। ईसा ने देखा कि भीड़ बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्होंने अशुद्ध आत्मा को यह कहते हुए डांटा, बहरे गूंगे आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूं, इससे निकल जा, इसमें फिर कभी नहीं घुसना। अब दूत चिल्लाकर और लड़के को मरोड़कर उससे निकल गया। लड़का मुर्दा सा पड़ा रहा, इसलिए बहुत से लोग कहते थे ये मर गया है। परंतु ईसा ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो खड़ा हो गया। जब ईसा घर पहुंचे तो उनके शिष्यों ने एकांत में उनसे पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? उन्होंने उत्तर दिया, प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से यह जाति निकाली नहीं जा सकती। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 1 से लिया गया था। माना जाता है ये ग्रंथ योशुआ नामक एक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया था, जिसके पिता का नाम था सीरा। और यह ग्रंथ माना जाता है प्रभु यीशु मसीह के आगमन से करीब 175 साल पहले लिखा गया था। पूरे पुराने विधान को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है तौरेत या तोरा या पंच ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है प्रज्ञा साहित्य और चौथा है नबियों का ग्रंथ। प्रवक्ता ग्रंथ प्रज्ञा साहित्य का अंतिम ग्रंथ है। और आज के पहले पाठ में आपने सुना प्रज्ञा के विषय में बताया गया। सवाल ये खड़ा होता है कि प्रज्ञा कहां से मिलेगी? हमें पढ़ने को मिलता है प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 9 उसके वाक्य 6 में, वास्तव में यदि मनुष्यों में कोई पूर्ण हो किंतु उसमें तेरी प्रज्ञा ना हो तो वह कुछ भी नहीं समझा जाएगा। वचन कहता है अगर मनुष्यों में कोई पूर्ण हो, प्रतिभावान हो, शक्तिशाली हो, धनी हो, स्वस्थ हो, लेकिन अगर उसके अंदर प्रज्ञा नहीं है तो वो कुछ भी नहीं माना जाएगा। राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 3 में हमें पढ़ने को मिलता है राजा सुलेमान के बारे में। जब सुलेमान राजा बनाया गया इसराइल का, उस समय सुलेमान युवा था। ईश्वर ने स्वप्न में सुलेमान को दर्शन दिया और पूछा, बोल मैं तुझे क्या दूं? और सुलेमान ने न सोना मांगा न सेना मांगी, बल्कि सुलेमान ने कहा, प्रभु मुझे विवेक दीजिए, मुझे प्रज्ञा दीजिए, मुझे समझ दीजिए, ताकि मैं भलाई और बुराई को अलग अलग समझ सकूं और अपने लोगों पर न्यायपूर्ण शासन कर सकूं। तो प्रज्ञा वो शक्ति है जिसके द्वारा, वो प्रकाश है जिसके द्वारा हम भलाई और बुराई को पहचान सकते हैं। हमारे देश में कहा जाता है क्षीर नीर विवेक। क्षीर मतलब दूध, नीर मतलब पानी। दूध और जल मिलाने के बाद दूध और जल को अलग अलग देखना कठिन होता है, लेकिन जो व्यक्ति दोनों को अलग अलग देख पाता है उसको प्रज्ञावान कहते हैं। यह संसार भलाई बुराई, सत्य झूठ, प्रेम घृणा, इसका मिश्रण है। और इस मिश्रण में जो भलाई और बुराई को, प्रेम और घृणा को, झूठ और सत्य को अलग अलग देख पाता है, परख पाता है, उस व्यक्ति को हम प्रज्ञावान कहते हैं। अब सवाल खड़ा होगा, हमें प्रज्ञा कहां से मिलेगी? हमें ग्रंथों से, किताबों से और अन्य माध्यमों से ज्ञान प्राप्त हो सकता है, जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन प्रज्ञा कहां से मिलेगी इसके बारे में आज के पाठ में बताया गया है। वचन में क्या लिखा हुआ है? समस्त प्रज्ञा प्रभु से उत्पन्न होती है और वो सदा उसके पास विद्यमान है। समस्त प्रज्ञा प्रभु से उत्पन्न होती है और वो सदा उसके साथ विद्यमान है। सबसे पहले प्रज्ञा की सृष्टि हुई थी। विवेकपूर्ण बुद्धि अनादिकाल से बनी हुई है। प्रज्ञा का स्रोत ईश्वर है। ईश्वर से ही हमें विवेक या प्रज्ञा मिल सकती है, और इसीलिए हम जितना करीब जाते हैं ईश्वर के, उतना हमारे अंदर प्रज्ञा देखने को मिलती है।
हम प्रज्ञावान होते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो निरक्षर हैं, जो अनपढ़ हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत प्रज्ञा है, विवेक है। हमारे पूर्वज इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उनको इतनी जानकारियां नहीं थी जितनी आज हमें है, लेकिन उनके अंदर प्रज्ञा थी, विवेक था। वे पहचान पाते थे, सच्चाई और झूठ को पहचान पाते थे। तो इसीलिए प्रज्ञा ईश्वर से आती है। कैथोलिक कलीसिया सिखाती है प्रज्ञा पवित्र आत्मा का वरदान है। पवित्र आत्मा ही हमें प्रज्ञा दे सकता है। दूसरी बात जो बताई गई है, प्रज्ञा का स्रोत है स्वर्ग में ईश्वर का शब्द। प्रज्ञा का स्रोत है स्वर्ग में ईश्वर का शब्द। प्रज्ञा के मार्ग हैं शाश्वत आदेश। वचन कहता है ईश्वर का शब्द हमें प्रज्ञा प्रदान करता है। ईश्वर के शब्द में, ईश्वर के वचन में प्रज्ञापूर्ण बातें छिपी हुई हैं। जितना हम प्रभु के वचन को पढ़ते जाते हैं उतना हमें प्रज्ञा प्राप्त होती जाती है। स्तोत्र 119 उसके वाक्य 105 में लिखा हुआ है कि तेरी शिक्षा मेरी आंखों के लिए ज्योति और मेरे पथ के लिए दीपक है। हम जितना प्रभु के वचनों को पढ़ते जाएंगे, आप जानेंगे आपको प्रज्ञा प्राप्त होती जाएगी, आप विवेकवान होते जाएंगे। तीसरी बात जो आज हमने सुना है वो यह है, वचन में लिखा हुआ है प्रज्ञा को उसने उसे अपनी उदारता के अनुरूप सब प्राणियों और अपने भक्तों को प्रचुर मात्रा में प्रदान किया है। ईश्वर ने प्रज्ञा सबको प्रदान किया है और विशेष करके अपने भक्तों को प्रदान किया है। ये भक्त कौन होते हैं? जो ईश्वर पर आश्रित होते हैं, जो ईश्वर पर भरोसा रखने वाले होते हैं, जो ईश्वर की बुद्धि पर विश्वास करने वाले होते हैं, जो अपनी बुद्धि पर नहीं बल्कि ईश्वर की प्रज्ञा पर भरोसा रखने वाले, विश्वास करने वाले होते हैं। ऐसे लोग भक्त होते हैं। ऐसे लोगों को ईश्वर प्रज्ञा प्रदान करता है, विवेक प्रदान करता है। इसलिए अगर हम प्रज्ञा चाहते हैं, विवेक चाहते हैं, देखिए जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा, अगर हम में प्रज्ञा नहीं है, विवेक नहीं है, सब कुछ रखते हुए भी हम दरिद्र होंगे। इसीलिए प्रज्ञा के लिए हमें प्रभु के करीब जाने की आवश्यकता है। प्रज्ञा के लिए प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने की आवश्यकता है, उस पर मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। वो हमें प्रज्ञा से भर देंगे। पर आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार की अध्याय 9 से लिया गया था। इसी अध्याय में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु पेतरुस, याकूब और योहन के साथ पहाड़ पर प्रार्थना के लिए जाते हैं। और जब वे प्रार्थना कर रहे थे उस समय उनका रूपांतरण हुआ। शिष्यों ने उनकी महिमा देखी। उसके बाद जब वे पहाड़ पर से उतर आ रहे थे, वचन में आज आपने सुना, जब वे शिष्यों के पास लौटे तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए हैं और कुछ शास्त्री उनसे विवाद कर रहे हैं। ईसा को देखते ही लोग अचंभे में पड़ गए और दौड़ते हुए उन्हें प्रणाम करने आए। ईसा ने उनसे पूछा, तुम लोग इनके साथ क्या विवाद कर रहे हो? और उस समय एक व्यक्ति अपने पुत्र के साथ यीशु के पास आ जाता है और वो कहता है कि मेरे पुत्र के अंदर अबदूत है, एक गूंगा अबदूत है, और वो उससे परेशान करता है। उसे कभी जल में गिराता है, आग में गिराता है, उसका विनाश करने के लिए। मैं आपके शिष्यों के पास ले आए, लेकिन वे उसको निकाल नहीं पाए। और यीशु ने उससे पूछा, कब से उसको इस पीड़ा हो रही है? उसने कहा, बचपन से ही। जो ही वो लड़का यीशु के करीब आया, अबदूत ने यीशु को पहचान लिया और अबदूत परेशान हो गया, उस लड़के को परेशान करने लगा। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं, जहां कहीं भी यीशु जाते थे, अबदूत यीशु को पहचान लेते थे। दुष्ट आत्माएं यीशु को पहचान लेती थी और यीशु के सामने गिड़गिड़ाकर विनती करती थी कि हमें परेशान ना करें। यीशु का सानिध्य अबदूत और दुष्ट आत्माएं झेल नहीं पाई। आज भी जिस व्यक्ति के अंदर प्रभु पवित्र आत्मा का सानिध्य है, उसको देखते ही दुष्ट आत्माएं परेशान होने लगती हैं। प्रभु यीशु ने इस व्यक्ति से पूछा, कब से इस बच्चे को परेशानी है? उस व्यक्ति ने यीशु से कहा,
अबदूत ने इसका विनाश करने के लिए बार बार इसे आग अथवा पानी में डाल दिया है। आगे उसने क्या कहा, यदि आप कुछ कर सकें तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कीजिए। उसकी प्रार्थना सुनिए, यदि आप कुछ कर सकें तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कीजिए। यानी उसके अंदर यीशु पर उतना विश्वास नहीं था। मुझे लगता है कि कभी कभी हमारी प्रार्थनाएं भी कुछ ऐसी ही होती हैं। हमारी प्रार्थनाओं में भी विश्वास से ज्यादा संदेह होता है। आप कुछ कर सकें, प्रभु हो सके, प्रभु हो सके, आप कुछ कर सकें। प्रभु ने क्या जवाब दिया? प्रभु ने कहा, यदि आप कुछ कर सकें। ये आपने क्या कहा? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। इसके द्वारा प्रभु ये बताना चाहते हैं कि विश्वास में कितना सामर्थ्य है, कितनी शक्ति है। यूहन्ना अध्याय 11 वाक्य 40 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। लूकास अध्याय 17 वाक्य 6 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जाओ तो तुम्हारी बात को मान लेता। प्रभु ये बताना चाहते हैं कि विश्वास में कितना सामर्थ्य होता है। उस व्यक्ति ने पुकार कर कहा, मैं विश्वास करता हूं लेकिन मेरे विश्वास की कमी को पूरा कीजिए। मैं विश्वास करता हूं लेकिन मेरे विश्वास की कमी को पूरा कीजिए। हमें भी कभी कभी ऐसी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं लेकिन मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि मेरे विश्वास में कमी है, उसे पूरा कीजिए। और प्रभु ने उस लड़के को स्वतंत्र किया, आजाद किया, उसमें से अबदूत को निकाला। जब प्रभु घर पे आ गए तो शिष्यों ने प्रभु से सवाल किया, हम लोग उससे क्यों नहीं निकाल सके? शिष्यों को एक तरह से बेइज्जती का अनुभव हुआ। शिष्यों ने पूछा, प्रभु, हम इतनी प्रार्थना किए, इतना चिल्लाए, आपका नाम लिए, लेकिन हम लोग क्यों नहीं निकाल सके? तो प्रभु ने जवाब में क्या कहा? उन्होंने जो उत्तर दिया, प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से ये जाति नहीं निकाली जा सकती है। प्रभु ने कहा, प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी तरह ये जाति नहीं निकाली जा सकती है। सिर्फ प्रार्थना करना काफी नहीं है, प्रार्थना और उपवास। 40 दिन और 40 रात यीशु ने उपवास और प्रार्थना की और नतीजा, प्रलोभन करता यीशु के पास आया। यीशु ने कहा, हट जाओ शैतान, और वो हट गया। सिर्फ प्रार्थना करना, सिर्फ बोलना काफी नहीं है। प्रार्थना की गहराई और उपवास, इसके द्वारा हमारे अंदर सामर्थ्य उत्पन्न होता है। प्रभु यीशु के बारे में हम पढ़ते हैं लूकास के समाचार के अध्याय 4 में, 40 दिन और 40 रात प्रभु ने उपवास और प्रार्थना की। वे पूरी तरह से निर्बल हो गए, दुर्बल हो गए। लेकिन उसी अध्याय के वाक्य 14 में हम पढ़ते हैं, वे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर गलीलिया लौटे और वहां से प्रभु का कार्य शुरू होता है। प्रार्थना और उपवास के द्वारा हमारे अंदर सामर्थ्य उत्पन्न होता है ताकि हम दुष्ट आत्माओं से, अबदूतों से, शैतान से लड़ सकें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा हमें आध्यात्मिक रहस्य समझाने के लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें भी प्रार्थना का वरदान दीजिए, हमें भी विश्वास का वरदान दीजिए, हमें भी उपवास का वरदान दीजिए। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, कृपा का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती,
ಮಾಡಿ 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 ಮಾಡಿ